राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ अमावस्या की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान, पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि भी करना चाहिए। इस दिन किया गया दान अत्यधिक फलों की प्राप्ति माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी गई है। अतः पितृकर्म के लिए यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तजनों, अब हम आपको आषाढ़ की अमावस्या की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा को ध्यान से सुनिएगा और कथा को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। कथा सुनने मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त होती है और दरिद्रता, हानि, दुख, दर्द, रोग, कष्ट ये सभी हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही बड़े भगवान विष्णु के भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे किसी भी प्रकार के फल की कोई प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मारकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया।
अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या माता प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी थी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और अपनी दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि हर वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर को चला आया और ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी से कही। सुख अमावस्या माता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसके घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रखा गया। जब ब्राह्मणों को दोनों कन्याओं की बड़े होने का एहसास हुआ तो ब्राह्मणों ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूर्णमासी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूर्णिमा के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने चली गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या माता का व्रत रखने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधिपूर्वक करने के बारे में पूर्णमासी को बताया और पूर्णिमा से अमावस्या ने यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या माता का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। पूर्णिमा ने अपनी बहन की बातों को ध्यान से सुना और अपनी बहन अमावस्या की सभी बातों को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर ही पूर्णिमा का घर धन धान से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या माता का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, यह थी सुख अमावस्या माता की पौराणिक और सच्ची कथा। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं इस दिन किए गए दान पुण्य कई लाख गुना
फल मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल की भी पूजा का विशेष विधान है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन तिल के तेल का भी सेवन करने से परहेज करना चाहिए। भक्तों, यह थी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, आषाढ़ अमावस्या की कथा और उसकी जानकारी हमने आपके दी है। भक्तों, यदि जानकारी देने में या कथा सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भक्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें। कथा को सुनने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि राम का नाम लेने से ही भगवान राम जी हमारे सारे दुख दर्द, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी। भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद, साथ ही सुख अमावस्या माता की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।